नमस्कार, आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबर। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है। यहां पर सीट बंटवारे को लेकर के कांग्रेस पार्टी और शिवसेना उद्धव गुट के बीच तकरार बढ़ी चली आ रही है। वहीं शरद पवार भी खेमा अलग से बगावत के सुर दिखा रहे हैं, क्योंकि इंडिया अलायंस के सभी नेताओं का वहां पर गठबंधन सही तरीके से नहीं हो पा रहा है। वहीं समाजवादी पार्टी भी अपना तेवर दिखा रही है, क्योंकि सभी लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सीटों का अपना आकलन करना है। सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारना चाहते हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन के अंदर फूट पड़ गई है, जिसका सीधा सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। विधानसभा चुनाव के लिए महाविकास अघाड़ी में सीटों की सहमति बनती नजर नहीं आ रही। हालांकि अभी तक ऐसा कोई ऐलान नहीं हुआ है। विदर्भ और मुंबई की कुछ सीटों को लेकर कांग्रेस और उद्धव गुट की पार्टी शिवसेना के बीच विवाद चल रहा है, लेकिन इस झगड़े में शरद पवार की पार्टी एनसीपी के हाथ बहुत बड़ा जैकपॉट लग चुका है। सबसे घाटे में राहुल गांधी की पार्टी कांग्रेस रहने वाली है। इस मामले को सुलझाने के लिए कांग्रेस आला कमान दिल्ली में बैठक किया। सूत्र बताते हैं विदर्भ की सीटें उद्धव गुट को देने के लिए राहुल गांधी इतने नाराज हो गए हैं कि उन्होंने बीच मीटिंग सीईसी की छोड़कर चले गए। उन्होंने कहा, हम इस मीटिंग में भाग नहीं लेंगे। विधानसभा चुनाव में नामांकन के लिए मात्र 4 दिन का वक्त बचा हुआ है, लेकिन अभी तक बहुत सारी सीटों पर कैंडिडेट नहीं तय हो पाए हैं। उद्धव ठाकरे की शिवसेना के आक्रामक रुख के बाद कांग्रेस हालाकमान ने मामले को सुलझाने की जिम्मेदारी बाला साहेब थारोट को सौंपी। यह भी कहा जाता है शरद पवार से बातचीत कर मसले का हल करें। पहले कांग्रेस को 105 से 110 सीटें, उद्धव ठाकरे को शिवसेना 95 से 100 सीटें और शरद पवार की पार्टी को 80 सीट देने की बात हो रही थी। लेकिन जैसे ही मामला शरद पवार के पास पहुंचा, उन्होंने पूरा खेल ही बदल दिया, क्योंकि राजनीति के बड़े चाणक्य माने जाते हैं एनसीपी नेता शरद पवार। 23 अक्टूबर को महाविकास अघाड़ी के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि इतना बताया कि तीनों पार्टियां 85 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी। 18 सीटें छोटी सहयोगी दलों के पास जाएंगे, लेकिन मामला तब भी नहीं सुलझा। महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता भागकर दिल्ली पहुंच चुके हैं। शुक्रवार को दिन भर सीईसी की बैठक विवाद चलती रही, लेकिन नतीजा कुछ नहीं आया। बाद में कहा गया महाविकास अघाड़ी की सरकार को 90 सीटों पर बंटवारा करके सुलझा लिया गया है। इससे लगा तीनों पार्टियां 90 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी, मगर रातों रात बड़ा खेल हो चुका है। देर रात एक नई खबर आई कि कांग्रेस 105 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, लेकिन अभी तक यह आंकड़ा फाइनल नहीं हो पाया, क्योंकि उद्धव ठाकरे अपनी सीट छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है। उन्होंने कहा, अगर हमारी बात नहीं मानी जाती तो हम सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, हम तैयार हैं अकेले लड़ने के लिए। जब महाविकास अघाड़ी पर चर्चा हो रही थी तो कहा जा रहा था शरद पवार की पार्टी 80 सीटों तक चुनाव लड़ सकती है, लेकिन कांग्रेस और ठाकरे के बीच विवाद के बाद तीनों पार्टियां 85 सीट पर लड़ने को राजी हुई, लेकिन रात में ही आंकड़ा बदल करके 90 हो गया। उसी के बाद फिर कांग्रेस और ठाकरे की लड़ाई सबसे ज्यादा का फायदा उठा लिए शरद पवार की 10 सीटें बढ़ गई है। उधर कांग्रेस सबसे घाटे में है, क्योंकि 2019 में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 147 सीटों पर लड़ी थी, जबकि एनसीपी शरद पवार का गुट और अजित गुट मिलाकर के 124 सीटों पर कैंडिडेट उतारे थे। बीजेपी के साथ ज्वाइंट में लड़गी शिवसेना, ठाकरे और शिंदे गुट 124 सीटों पर मैदान में थी। हालांकि लिहाज से शिवसेना और एनसीपी में दो फाड़ हो गई है, लेकिन सीटों के मामले में उसकी ताकत अभी भी बनी हुई है। सबसे ज्यादा पावर, सबसे ज्यादा फायदा शरद पवार गुट को नजर आ रहा है, क्योंकि नाम में भी पावर, उनके काम में भी पावर नजर आ रहा है। समाजवादी पार्टी का वहां खटिया खड़ा हो चुका है। सपा के नेता अबू आजमी के बयान जो उन्होंने दिया, उस बयान से उनकी सभी सीटों पर पानी फिर चुका है। उन्होंने कहा, हमने 5 उम्मीदवार का नाम घोषित किया है। जो लोग एमबीए सरकार बनाने की बात करते हैं, वो अभी तक टिकट का बंटवारा नहीं कर सके हैं। अगर हमें 5 सीट नहीं मिलती तो मैं कल शनिवार का इंतजार करूंगा, नहीं तो अपने पूरे मैं 25 से 30 प्रत्याशियों को निर्दल लड़ाने का ऐलान करूंगा। हालांकि शाम होते ही वो अपने पुनः बात से पलट गए। उन्होंने कहा, इंडिया अलायंस पहले ही बन चुका है, फिर इससे भ्रम की स्थिति होनी ही नहीं चाहिए। सपा गठबंधन के साथ है, लेकिन सीटों को लेकर कोई चर्चा नहीं। मैंने 5 सीटों की घोषणा की है, उन्होंने मुझे 5 सीट देनी चाहिए। मैं इंतजार करूंगा, क्योंकि मुझसे वोटों का विभाजन नहीं चाहिए। वोटों की खातिर एमबीए में दरार पैदा नहीं करना चाहते हैं। सपा के बगावती रूप के बाद पूरी तरह इंडी गठबंधन फ्लॉप हो चुका है। इंडी गठबंधन का कोई वजूद नहीं है, क्योंकि जिस तरह हरियाणा विधानसभा चुनाव को रिजल्ट देखने को आया, वहां पर इंडी गठबंधन की झूठ नफरत के माहौल को खत्म कर दी है भारतीय जनता पार्टी ने। भारतीय जनता पार्टी ने कहा, ये लोग देश को बांटना चाहते हैं, ये लोग नफरती लोग हैं, इनके विश्वास में जनता नहीं आली है, ये लोग संविधान विरोधी हैं। समाजवादी पार्टी संविधान विरोधी पार्टी बताया भाजपा वालों ने। ऐसी जो है
चर्चाएं महाराष्ट्र में बहुत तेज है, क्योंकि महाराष्ट्र का अब मूड बता रहा नए सर्वे के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ बनने जा रही है। विपक्षी एकता कोहराम मचाई हुई है, क्योंकि फिर एक बार वो ईवीएम का रोना रोएंगे ही, क्योंकि उनको ईवीएम पर ही सवाल उठाना है, क्योंकि जहां पर ये सवाल जीतते हैं वहां पर ईवीएम खराब नहीं होती, और जहां विपक्षी गठबंधन वाले चुनाव हार जाते हैं वहां ईवीएम का रोना रोते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कहा ये इस तरीके का इंतजार करें, चुनाव रिजल्ट जब आएगा तो ईवीएम को लेकर ये सवाल उठाएंगे, लेकिन ये उठाएं क्योंकि जनता हमारे साथ है, जनता का विश्वास हमारे साथ है। तो इसी तरीके से वीडियो देखने के लिए, ताज़ा तौरीन खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और कमेंट करके आप लोग बताइए क्या महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी की सरकार बनेगी या भारतीय जनता पार्टी अलायंस की सरकार बनेगी। अब आप लोगों का ही निर्णय कमेंट बॉक्स में आएगा, तभी हम आकलन सर्वे जरूर करेंगे।